संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी और खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक के द्वारा युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि युवक अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन जिस तरह से सनकी युवक के द्वारा युवती को सरेराह गोली मारकर हत्या की गई है, यह बेहद ही खौफनाक दृश्य है। जब युवक के द्वारा गोली मारने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो इसका पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के कोटे गांव में ब्रेकअप करने पर एक युवती को युवक के द्वारा सरेराह कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी कर ली है। दोनों के बीच पिछले 8 साल से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन हाल ही में युवती के द्वारा युवक को छोड़ दिया गया था। कोटे गांव की एसडीओपी भवना मरावी के अनुसार सिंधी कॉलोनी निवासी काजल साहू उम्र 20 वर्ष तथा क्षेत्र के ही रहने वाले देवेंद्र पटेल उम्र 23 साल के बीच लव अफेयर चल रहा था। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र स्थित मिर्ची कैफे में युवती काम करने लगी थी। इसके बाद से दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। युवक को शंका था कि युवती के प्रेम संबंध किसी अन्य युवक के साथ हैं। इसके कारण दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था। युवती रोजाना जबलपुर से ट्रेन पकड़कर वापस लौटती थी। गुरुवार रात लगभग 10 बजे काजल साहू ट्रेन से कोटे गांव स्टेशन पर उतरी। इसके बाद वह पैदल घर जा रही थी। शारदा टाकीज के पास युवक ने युवती को रोककर उसकी कनपटी में गोली मार दी। युवती को रक्त रंजित अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पिस्टल उसके दोस्त ने दी थी। जब्त की गई पिस्टल में कारतूस भरे हुए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले में विवेचना जारी कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों के परिवार एक दूसरे से परिचित थे। युवती के पिता पान की दुकान चलाते हैं और युवक की मां शिक्षिका हैं। युवक शिक्षक कॉलोनी का ही रहने वाला है। इस घटना के बाद से कोटे गांव में विरोध भी देखा गया। लोगों के द्वारा 2 घंटे तक बाजार बंद करके रखा गया था और जो अन्य लोग थे परिजनों के, युवती के परिजनों के साथ थे, इन लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि युवक को फांसी दिया जाए और इसके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि 2 साल से जो युवती के परिजनों के द्वारा बताया गया, तो यह बताया गया कि पिछले 2 साल से युवक लगातार युवती को परेशान कर रहा था और कई बार इसकी शिकायत युवक के घर में भी की गई और यह बताया गया कि युवती को आते जाते यह परेशान करता है, लेकिन युवक किसी की भी नहीं माना और सनकी युवक लगातार युवती का पीछा करता रहा और अंत में युवती को गोली मार दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। 8 साल से दोनों के बीच में लव अफेयर था। सोचने वाली बात तो यह है कि 8 साल से लव अफेयर चल रहा था, पिछले 2 साल से ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप से गुस्साए युवक के द्वारा युवती पर फायरिंग कर दी गई। युवती की जान चली गई। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिजन भी चक्का जाम किए, फांसी की सजा की मांग करने लगे, बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ऐसे युवकों के हौसले बुलंद रहते हैं कि प्रेम में धोखा खाए तो आशिक बन गए,
आशिक बनकर लड़की का पीछा करने लगे और जब कुछ नहीं मिला तो लड़की की जान ही ले लिए। सोचनी बात तो यह है कि क्या उस लड़की को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आखिरकार युवक के द्वारा उसका पीछा क्यों किया जा रहा था? पुलिस के द्वारा जब पुलिस परिजनों से, आक्रोशित परिजनों से यह बोली कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है, परिजनों के द्वारा बोला गया कि आरोपी युवक को देखना है, तो पुलिस के द्वारा यह बोला गया कि मैं सभी लोगों को नहीं दिखा सकता, एक दो लोग चलिए दिखा देता हूं, मिलवा देता हूं, जो कार्यवाही नियमानुसार होगी वो कार्यवाही की जाएगी। कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है कि ऐसे सनकी आरोपियों को पता रहता है कि यह तो वारदात को अंजाम दे देंगे और कुछ दिनों बाद छूटकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिएगा कि जिस लड़की की जान गई है क्या वह वापिस आ सकती है? क्या उसके माँ बाप को अब उनकी बेटी वापिस मिलेगी? वह एक जिम्मेदार लड़की थी, अपने घर का खर्च चलाने के लिए वह नौकरी करती थी, जबलपुर अप डाउन करती थी कोटेगांव से। और ऐसे सनकी युवक जो कि खुलेआम आवारागर्दी करते हैं और घूमते हैं, नाम के लिए प्यार करेंगे और जब कुछ नहीं मिलेगा तो प्यार के नाम पर धोखा खाया और चल देंगे आशिकीगिरी करने, और इसी आशिकीगिरी में किसी लड़की की जान ले लेते हैं। कहीं ना कहीं कानून के साथ खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि कुछ दिन, 1 साल 2 साल यह अंदर रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, जमानत हो जाएगी। सवाल यह बनता है कि आखिरकार इनके परिजनों को अब न्याय कैसे मिलेगा? युवती के परिजन न्याय कब तक में पाएंगे? साफ तौर पर आक्रोशित परिजन बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या सजा होगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा, या फिर पुलिस के द्वारा कुछ सबूत पेश कर दिए जाएंगे, आरोपी युवक कुछ दिन जेल में रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा किसी और की जिंदगी लेने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।